आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रहित में है एक देश एक चुनाव पर अमल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा में शुरू करने का फैसला लिया। अमल अगले सत्र से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि संबंधी नए कानूनों को समय की मांग बताया। आंदोलनकारी किसानों से बात करेगी सरकार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब। अब तक 1,81,000 से अधिक हुए स्वस्थ। और संविधान दिवस पर आज प्रदेश भर में हुआ संविधान की प्रस्तावना का पाठ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां ये सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चले। हमें अपने संविधान के शिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिए जरूरी कदम बताया। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए कई नीतियां अपना रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा में शुरू करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसे अगले अकादमिक सत्र से प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए कुछ आईआईटी और एनआईटी को चुना गया है। शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फेलोशिप का भुगतान सुनिश्चित करने और इसके लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की सभी शिकायतों का तत्काल समाधान करने को भी कहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि कृषि संबंधी नए कानून समय की मांग थे और इनसे भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। उन्होंने बताया है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से उत्तेजित न होने की अपील करते हुए कहा कि किसानों को बातचीत के लिए 3 दिसंबर को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बातचीत से सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। संचार मंत्रालय ने कहा है कि अगले साल 15 जनवरी से सभी लैंडलाइन टेलीफोन से मोबाइल पर कॉल करने से पहले 0 लगाना होगा। लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल कॉल्स करने के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूर संचार विभाग ने भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की सिफारिश पर यह निर्णय लिया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से अब तक 1,81,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले भी बढ़कर करीब 14,000 हो गए हैं। जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 48 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 46 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। श्योपुर में 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं देवास में 35 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। शहडोल जिले में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के मामले 2,752 हैं।
संविधान दिवस पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन से प्रस्तावना का पाठ किया, जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए। वहीं सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस अवसर पर भारत के संविधान की सराहना करते हुए कहा कि समानता हमारे संविधान का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि संविधान ने शुरू से ही देश की सभी महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के आधार पर वोट डालने का अधिकार दिया है, जो एक ऐसी विशेषता है जिसे दुनिया के कई देशों ने बहुत बाद में अपनाया। छिंदवाड़ा में संविधान दिवस कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी सीधे प्रसारण में शामिल हुए। अनूपपुर जिले के केंद्रीय विद्यालय जमुना कालरी में ऑनलाइन माध्यम से संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजगढ़, देवास, होशंगाबाद, इंदौर, शिवपुरी, रीवा और उज्जैन सहित प्रदेश भर में इस अवसर पर शपथ ग्रहण और अन्य कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिगड़ते पर्यावरण से समाज के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा के अन्य साधनों का उपयोग हमें इस खतरे से बचा सकता है। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करके दिखाएगा। वर्ष 2012 में 400 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन के बाद वर्तमान में नवकरणीय ऊर्जा से 5000 मेगावाट उत्पादन तक हम पहुंच सकते हैं। वर्ष 2022 तक 10,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री आज मिंटो हॉल में एनर्जी स्वराज यात्रा प्रारंभ होने के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के युवा प्रोफेसर चेतन सोलंकी जनजागृति के लिए परिवार से दूर रहकर 11 वर्ष की एनर्जी स्वराज यात्रा पर निकले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस राष्ट्र कल्याण के महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनका अभिनंदन करते हुए हम उन्हें मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों से लिए जाने वाले मंडी शुल्क की राशि अब 1.5 रुपए के स्थान पर 50 पैसे प्रति 100 रुपए होगी। ये छूट इस साल 14 नवंबर से आगामी 3 माह के लिए होगी। 3 महीने के बाद इस छूट के परिणामों का अध्ययन कर आगे के लिए निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019-20 में प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों को मंडी फीस और अन्य स्रोतों से कुल 1200 करोड़ रुपए की आय हुई थी। मंडी बोर्ड में लगभग 4200 तथा मंडी समिति सेवा में लगभग 2900 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं तथा लगभग 2970 सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं। इनके वेतन भत्तों पर गत वर्ष 677 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्र प्रसारित करेंगे। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध होगा। इसे आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी देखा जा सकेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा शालाओं को 30 नवंबर तक अभियान चलाकर स्वच्छ और सुंदर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नवाचार कर खंडवा बेहतर रैंकिंग और 3 स्टार रेटिंग अर्जित करे, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों पर नीले और हरे रंग के 2 डस्टबिन भी आवश्यक रूप से रखने को कहा गया है। निरोगी काया अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रायसेन जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। निरोगी काया अभियान की टीम के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्यों को प्रशस्ति पत्र और 1,000 रुपए प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। गुना जिले में अब ठंड का असर देखा जाने लगा है। वहीं बदलते मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों से आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रहित में है एक देश एक चुनाव पर अमल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा में शुरू करने का फैसला लिया। अमल अगले सत्र से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि संबंधी नए कानूनों को समय की मांग बताया। आंदोलनकारी किसानों से बात करेगी सरकार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के करीब। अब तक 1,81,000 से अधिक हुए स्वस्थ। और संविधान दिवस पर आज प्रदेश भर में हुआ संविधान की प्रस्तावना का पाठ। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।